हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपने आईटी एंड कम्युनिकेशन की प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा होगा, उसे लाइक करा होगा और शेयर भी करा होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम आईटी एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम आईटी एंड कम्युनिकेशन में मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन आईटी एंड कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यही जो चीज़ें हैं आगे डेवलप हो रही हैं और यही चीज़ें आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर या फिर मैं बात करूँ क्वांटम कंप्यूटिंग की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों का बेसिक नहीं पता, जब तक आपको कंप्यूटर का बेसिक नहीं पता, तब तक आप सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर के बारे में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को इन चीज़ों का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने देखा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम ट्रेंडिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT, 5G एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ट्रेंडिंग है और साथ साथ इमर्ज करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं 5G की, इट इज़ ट्रेंडिंग। वाई? क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्योंकि ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे और साथ साथ हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टेलीकम्युनिकेशन एंड इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी होती क्या है, मोबाइल क्या होते हैं। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, जैसे कि हम डेली लाइफ में मोबाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से कैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और क्यों हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सिम, इन सब चीज़ों के बारे में, और IMEI नंबर के बारे में देखेंगे, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ हम आगे की वीडियो में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कंप्यूटर्स या मैं बात करूं मोबाइल्स या कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 5G, दैट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं और जब तक आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो आप इनके एडवांस चीजों के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि यूपीएससी कभी कभी पूछ भी लेता है जस्ट इन अ सिंगल स्टेटमेंट और जस्ट इन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन। व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में बात करते हैं एक दूसरे से, जब आपके सामने कोई बैठा होता है। ठीक है, अगर जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, दैट इज वी कॉल्ड कम्युनिकेशन। और जब हम कोई दूर बैठा बंदा, यानी अगर हम किसी से फोन पे बात करना चाहते हैं या फिर हम किसी से मेल के थ्रू बात करना चाहते हैं, दैट वी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन इज वेरी स्पेसिफिक टू आवर टॉकिंग, यानी हम किसी से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, जस्ट लाइक आवर वॉइस डेटा एंड वीडियो ट्रांसमिशन, जिसमें हम क्या करते हैं वॉइस का, यानी हम जैसे हम फोन यूज करते हैं, फोन में क्या करते हैं, हम नंबर डायल करते हैं, नंबर डायल करने के बाद दूसरे जगह पे जहां पर आपने नंबर डायल करा है, जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, वहां पे रिंग होती है और इमीडिएटली जब वो कॉल पिक कर लेता है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। उसी तरीके से वॉइस हो गया, ये चीज हमारी वॉइस होती है। वही चीज हम क्या कर सकते हैं, आपका वीडियो में भी ये चीज यूज करी जा सकती है। ठीक है, दिस इज वी कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और वी कैन से आपका जो भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, दैट वी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर ही करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो भी आप बोलते हैं आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके लिए वो क्या है, जनरल टॉक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे कि हम देख सकते हैं
हैं वायर्ड फोन का, जिसमें हम यूज करते थे पहले काफी ज्यादा, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उसके साथ साथ मोबाइल डिवाइस हो गया, या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो गया, या फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, या हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, इंटरनेट या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये सारा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन है। एक चीज हमारी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें हम जैसा कि हम फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या होता है, तो आमने सामने एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। और जब हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही वक्ता क्या करता है, रेगुलर बोलता है और अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। तो जहां पर क्या है, इट इज ऑल, यानी दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। यहां पर सारा क्या हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन ही हो रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम एक दूसरे किसी पर्सनल किसी बंदे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज वी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें। नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्मल डे टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें आप क्या होता है, नॉर्मल फोन रिंग होता है और जब आप कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, वो मैसेज यानी वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, पैक्ड होती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी, जस्ट थ्रू योर वायर्स और योर स्मार्टफोन, यानी जब सैटेलाइट का यूज करा जाता है या फिर वायरलेस जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं हम, ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू यानी उस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वो बहुत इंस्टेंट काम होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल देखते भी हैं, आप जब भी बोलते हैं तो आपको इमीडिएट जो सामने वाला है उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच भी जाती है और वो इमीडिएट आपको रिप्लाई भी करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। लाइट जिसके आपके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी वो एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि आप देखते हैं मार्क 3 मार्क 4 के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमारी मिसाइल्स थी या रॉकेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो मार्क 3 या मार्क 4 यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो लाइट है वो कितना ट्रेवल कर सकती है, नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर वो क्या कर सकती है, एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमारे को कोई लैग नहीं फील करना पड़ता, डिपेंड किया अगर हमारे रास्ते में कोई ब्लॉकेज ना हो तो, ठीक है। तो दिस इज वी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो पैक्ड होती है और उसके बाद यानी पैक हो गया मतलब उसको एक वेव्स जो होती हैं यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, उनको पैक्ड करती हैं अपने अंदर और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जस्ट लाइक आप जब किसी पैकेज को या जैसा अगर आप किसी टेलीग्राम को अगर आपको पोस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं और उसके बाद उसको पोस्ट कर आते हैं। लेकिन उसको पोस्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, उसको एक एनवेलप में डालते हैं। उसी तरीके से जब भी आप बोलते हैं तो ये जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, आपके वॉइस सिग्नल को एक एनवेलप में बंद कर लेते हैं ताकि वो चीजें कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कहीं खो ना जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रास्ते में मिलियंस ऑफ हमारे क्या होते हैं यूजर्स हैं जो कि बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो बात करेंगे तो उनकी इंटरमिक्सिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ये जो डिवाइस है वो क्या करता है, उसको पैक करता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके उसको पैक करने के बाद वो क्या करा जाता है और एक पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देता है। और जो वो एड्रेस क्या है, दैट इज वी कॉल्ड दिस टेलीफोन, ठीक है। तो क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन को पैक करने के बाद ये क्या करेगा, यहां से यहां तक जाएगा और इमीडिएट आपको क्या होगा, रिप्लाई मिलेगा। और जैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा तो सेम वे यानी जब कोई यहां पर बैठा जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, बोलेगा, तो क्या होगा, ये जो डिवाइस है वो क्या करता है, इसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को पैक करेंगे यानी उसको एनवेलप में बंद करेंगे और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, आपको कम्युनिकेट कर देंगे यानी आपकी इंफॉर्मेशन को आपके पास भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का क्या है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। वो एड्रेस होता क्या है, कैसे ये सारी चीजें डिफाइन करी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, दूसरे यानी सेकंड जो जिस सेकंड सेलुलर के पास
पहुंचती है और वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी क्या है जब वो ट्रैवल कर रही है एयर से या फिर आपकी वायर से, तो क्या होती है वो आपकी पैक्ड फॉर्म में होती है, उसको अनपैक करने का काम भी क्या होता है इसी डिवाइस का होता है, ठीक है। यानी इसका एनवेलप में पैक करना और अनपैक करने का काम ये जो दो डिवाइस है वो ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब आप क्या करते हैं, इमीडिएट उस चीज को सुन पाते हैं और इमीडिएट उस चीज का रिप्लाई कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड, लाइट की स्पीड से ये इंफॉर्मेशन जाती है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको पैक करती है, उस इंफॉर्मेशन को एनवेलप में बंद करती हैं और उसको फिर अपने साथ लेके चली जाती हैं और दूसरे यूजर के पास पहुंचती है, जिससे आप, यानी जिस इंफॉर्मेशन को आप जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वी कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है। अब ये देखते हैं कि बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, बेसिकली हमने कहा कि इट इज वी कॉल्ड ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके थे। अब हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले स्मोक सिग्नल्स का यूज करा जाता था। स्मोक सिग्नल्स मतलब क्या होता था कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन देनी है या किसी को कोई सिग्नल देना है तो क्या कर दिया जाता था, स्मोक चला दिया जाता था। या फिर पिजन्स का यानी बर्ड्स का यूज करा जाता था। बर्ड्स के पैरों में क्या कर दिया जाता था, एक अपनी इंफॉर्मेशन को एक पेपर पे लिख के एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, ताकि और उन बर्ड्स को पर्टिकुलरली इसी पर्पस के लिए ट्रेन करा जाता था, ठीक है। तो ये क्या था, ये एंशिएंट टाइम में ये सारी चीजें यूज करी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे चीजें इवॉल्व होती चली गई तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहला टेलीफोन इन्वेंट हुआ, ठीक है। ये टेलीफोन कब हुआ था, 1876 में। उसके बाद क्या हुआ, डायल टेलीफोन इन्वेंट हुआ। पहला टेलीफोन क्या था, जिसमें क्या कर सकते थे, सुन सकते थे और सिर्फ क्या होता था, इट वाज वायर्ड वन, ठीक है। यानी आप यहां बैठे हैं, कुछ दूर तक क्या है, एक वायर से आपको क्या करा जा रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। लेकिन 1891 में पहला डायल टेलीफोन इन्वेंट हुआ। डायल मतलब आप 50 लोग बैठे हुए हैं लेकिन आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को ही क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर बंदे का यानी उस पर्टिकुलर डिवाइस का नंबर डायल करेंगे और जो आपकी कॉल कनेक्ट होएगी वो उसी बंदे तक ही कनेक्ट होएगी, ठीक है। तो ये पहला था। पहला क्या था, डायल टेलीफोन इन्वेंट हुआ था, दैट वाज इन 1891। उसके बाद क्या मिला हमें, उसके बाद हमें ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ 1947 में, जो कि आज भी हम यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में तो हम चिप्स का यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, जो कि स्मार्टफोन है, ठीक है। और उसी चीज का हम कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप फोन लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसमें लिखा होता है 4 प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर का मतलब उसमें 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, दैट इज द 4th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो उसी कंप्यूटर को हम आज के टाइम में यानी उन्हीं प्रोसेसर को मोबाइल में भी यूज करा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स का यूज होना स्टार्ट हुआ। माइक्रोवेव्स यानी हमारे पास अभी जो यूज हो रही हैं दैट वी कॉल्ड माइक्रोवेव्स। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अब अपने सिग्नल्स को, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था, सी, का और कू बैंड के बारे में, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें कोई पर्टिकुलर रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखा था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमने यही देखा कि हमारे पास किस तरीके से कौन सी पर्टिकुलर सैटेलाइट क्या करती है, पर्टिकुलर बैंड को यूज करती है, क्योंकि वो उसी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर पाएगी, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स होंगे उन्हीं को ही क्या कर सकती है, वो ट्रांसमिट कर सकती है और रिसीव कर सकती है सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स भी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले 1948 में हमारे पास क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी माइक्रोवेव का यूज करा गया, ताकि, और जो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, सिग्नल्स को अपने अंदर एनवेलप की फॉर्म में बंद कर लेती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बंद करने के बाद एनवेलप में वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने देखने को मिला, दैट वाज द सेलुलर फोन, जो कि 1984 में यूज होते आ रहे हैं, जो कि सबसे पहली इन्वेंशन हुई थी सेलुलर फोन्स की, ठीक है। जो कि क्या है, दैट इज द बेसिकली एडवांस
वेरी अर्लीस्ट वर्जन ऑफ आवर स्मार्टफोन्स, ठीक है। जो स्मार्टफोन जो थे उसका सबसे अर्लीस्ट वर्जन, जिसमें हम क्या करते थे, कोई स्क्रीन नहीं होती थी, छोटी सी, आपके पास क्या होता था, नंबर डायल करने को दिखने को मिलता था, ठीक है। तो दैट वाज द सेलुलर फोन, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास आया, उसके बाद हमारे पास इंटरनेट का यूज करना हमने सीखा। इंटरनेट जब हमारे पास क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो हम आज के टाइम में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप क्या है, इट्स एन एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन का यूज करके आप इंटरनेट का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम अब कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द टेलीकम्युनिकेशन। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने सामने बैठा जो बंदा होगा, इवन हम साइमल्टेनियसली 4 या 5 या 8 लोगों तक भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 2000 से लेकर और आज तक हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स, जो कि स्मार्टफोन्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं। और मोबाइल फोन्स हैं, या फिर मैं बात करूं कि, और जो आज के टाइम में है, दैट इज द वेरी एडवांस वर्जन ऑफ आवर्स, जो आज के जो है वो स्मार्टफोन जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द वेरी एडवांस वर्जन ऑफ आवर दीज मोबाइल फोन, जो कि 2000s में यूज करना स्टार्ट हुए थे या बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जो कि आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एवोल्यूशन है, क्योंकि पहले हम किस तरीके से अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे, हम बेसिकली हम क्या करते थे, हमें क्या, हमारा मेन मकसद क्या था, हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। जैसे कि आपने देखा था, आपने कभी सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि हमारे पास क्या होता था कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हॉर्समैन का यूज करते थे, या फिर हम क्या करते थे, स्मोक सिग्नल्स का यूज करते थे, या फिर हम क्या करते थे, पिजन्स यानी बर्ड्स का यूज करते थे। ये सारे क्या होते थे, एंशिएंट टाइम था। जैसे जैसे चीजें मॉडर्न टाइम में चीजें डेवलप होती चली गई, तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, और आज के टाइम में स्मार्टफोन भी यूज कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जब एक पिजन को हमें भेजना है या स्मोक सिग्नल्स पहुंचाने हैं किसी को, तो उसे नंबर ऑफ डेज लगते थे, और जबकि आज के टाइम में अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो हमें क्या करना है, जस्ट एक कुछ बटन डायल करने हैं, और इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही कनेक्ट होते हैं और हम इमीडिएटली क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ आवर टेलीकम्युनिकेशन, जो कि क्या हुआ है, बहुत टाइम से डेवलप होती आ रही है। और जबकि पहले जो एंशिएंट टाइम था, मॉडर्न टाइम से पहले हम क्या करते थे, इन्हीं चीजों का ही यूज करते थे। जब हमारे पास फोन का इन्वेंशन हुआ, तब से हमारी ये चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद हमने क्या पढ़ना है। इसके बाद हमारा है मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इज एनी वे, यानी किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, मोबाइल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिकली व्हाट, मोबाइल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन डिफरेंट लोकेशन विदाउट द यूज ऑफ एनी फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो मोबाइल या स्मार्टफोन्स, जो बेसिकली मोबाइल का मतलब ही क्या है, जिसको हम हाथ में लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं और उससे कहीं पे भी जाकर दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज वी कॉल्ड मोबाइल। मोबाइल मतलब विच इज मोबाइल इन नेचर, यानी जिसको क्या करा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जबकि पहले आपने देखा होगा, पहले क्या होते थे, आपके घर में वायर्ड फोन होते थे। वायर्ड फोन से क्या करते थे, आप किसी के साथ किसी दूसरे पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट जरूर कर सकते थे। दैट वाज नॉट मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे, उसमें वायर होती थी। जब तक आपके साथ वो वायर उस टेलीफोन के साथ कनेक्ट है, तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो वायर निकाल दी जाएगी, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई इट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का एडवांस वर्जन जो है, इसी में ही क्या है, हमें 5G देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वैसे वैसे ही क्या है, हमारे पास इन मोबाइल्स का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और यही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या करते हैं, हमारे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या पता होना जरूरी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्यों पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास वायरलेस कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हम किसी के साथ
कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे पास हमने एक मोबाइल फोन ले लिया लेकिन उसके अंदर कोई सिम नहीं डाली और किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कोई हमने प्लान नहीं लिया, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो दोनों का अपना अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हमारे को मोबाइल के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो साथ साथ हमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी यानी जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा एयरटेल है या हमारे पास आइडिया वोडाफोन है, जियो है, तो ये सारे क्या है, या BSNL एमटेल है, ये सारे क्या है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। और यही क्या करते हैं, हमें 4G 3G 2G नेटवर्क यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, दिस इज यानी जो फोन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को इसके बारे में भी पता होना जरूरी है, उसके साथ साथ हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास, अब जैसे कि हम देख सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन मेक्स आवर लाइफ इजियर एंड इट सेव्स आवर टाइम्स एंड एफर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम कहीं पे भी रहकर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो वायर्ड फोन होते थे वो घर में ही रहते हैं और आज के टाइम में उनका यूज बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं तो इट इज हाई कैपेसिटी लोडिंग बैलेंसिंग, दिस इज द फीचर, एंड स्केलेबिलिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहा है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे चाहे हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इनकी लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। यानी लोड बैलेंसिंग मतलब कि अगर उसमें कुछ इक्विपमेंट्स को हम ऐड कर दें, क्योंकि एक जो टावर है, यानी जो आपने देखा होगा आसपास जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो टावर क्या करते हैं, बेसिकली हमें हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। वही अगर वो क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमारे एरिया में नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, उन टावर्स पे एक्स्ट्रा एंटीनाज लगा के हम क्या कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वी कॉल्ड फीचर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन की सबसे खास बात ही यही है कि हम जैसे चाहें अपने आप को इंप्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होना जरूरी है, एडवांस एंटीनाज होना जरूरी है, या और अच्छे इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ हमारे पास जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं वो होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये सारे जो फीचर्स हैं हमें मोबाइल कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आज के टाइम में हम 5G के लिए हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम 4G तक अभी पहुंच चुके हैं और 4G का भी हम एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो फीचर्स हैं हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, बेसिक व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस मोबाइल कम्युनिकेशन। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वायर्ड कम्युनिकेशन की, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था, वायर लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो और जो वायर थी वो बहुत कॉस्टली भी पड़ती थी। और जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है जिसमें हमें वायर का कोई यूज नहीं करना पड़ता, बस हमें टावर्स चाहिए और एंटीनास चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं हमारी, काफी जो चीजें हैं वो क्या कर रही हैं, वो रिड्यूस हो गई हैं, यानी अब हमें उनका यूज ही नहीं करना पड़ता। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम बात करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट, यानी लाइट मतलब जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है अगर उसको रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना मिले तो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाईली स्पीड, यानी स्पीडी, क्योंकि इनकी जो स्पीड है जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिंग कांस्टेंट कनेक्टिविटी है, यानी इनका जो कनेक्शन है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी जाइए, इनका कनेक्शन कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रोवाइडेड वहां पर आसपास टावर होने चाहिए, ठीक है। अगर टावर नहीं है, क्योंकि टावर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है और वो पर्टिकुलर रेंज में ही क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो तभी आप देखते हैं कि कभी आप ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो आपको कई बार क्या होता है, सिग्नल नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर टावर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो वहीं पर ही टावर लगाते हैं जहां पर यूजर क्लाइंट यानी यूजर जो
होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आप देखेंगे रेलवे से जब जाते हैं तो आसपास आपको क्या नजर आते हैं, फील्ड्स, खेत यानी फार्म्स नजर आते हैं। तो वहां पर जब यूजर ही नहीं होगा तो वहां पर उनको लगाने का यानी उन टावर्स को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं होते। अदरवाइज क्या है, जहां तक आपको टावर्स हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट कनेक्टिविटी भी मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है। यहां आता है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी किस तरीके से हमारा मोबाइल काम करता है जब हम अपने मोबाइल में नंबर डायल करते हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंचती है, यानी दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, वो यहां पर हम वर्किंग दिखा रहे हैं। यानी इसमें क्या दिखा रहे हैं हम कि यहां पर क्या शो हो रहा है कि कैसे आपने नंबर को डायल करा। जब आप नंबर डायल करते हैं और उसके बाद जब आप जैसे ही फोन पिक होता है, आफ्टर दैट आप बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, साउंड वेव्स। ठीक है, जब वो साउंड यानी साउंड जो आप बोल रहे हैं यानी आपकी वॉइस, वो क्या होता है, जो मोबाइल में आपके जो इक्विपमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो इक्विपमेंट आपकी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो बाइनरी कोड्स में काम करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो आपके सिग्नल्स को यानी आपकी उस एनर्जी को जो आपने वॉइस में बोला है उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो इक्विपमेंट उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर्स यानी बाइनरी कोड्स। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में जब बताया था तो उसमें यही समझाया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या ट्रांजिस्टर्स बेस्ड हैं या आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस यानी उनका जो बेस है वो क्या है, वो लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम करते हैं जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। ठीक है, 010101 जो कि हम जिसके बारे में मैंने आपको जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर भी वही चीज होती है, जैसे आप बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाइनरी कोड्स में यानी कुछ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो बाइनरी कोड क्या होते हैं, उन बाइनरी कोड्स को जो रेडियो वेव्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे यहां से दूसरी जगह भेजनी है तो हम उसको क्या करते हैं कि एनवेलप में बंद कर देते हैं ताकि वो कहीं और बिखर ना जाए। यानी अगर वो पेपर है या कुछ भी है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, वो सेफ रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन बाइनरी कोड्स को एक पर्टिकुलर सेफ में या एक पर्टिकुलर एनवेलप में, जो कि एनवेलप क्या होता है, यहां पर रेडियो वेव्स होती हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। और रेडियो वेव क्या करती हैं, आपके सेलफोन से ट्रेवल करते हुए नियरेस्ट टावर तक पहुंचती हैं और उस टावर से वो क्या करती है, बेस स्टेशन तक पहुंचती है। अब डिपेंड करता है कि वो बेस स्टेशन पे जाएगी या नहीं जाएगी, दैट डिपेंड्स कि वो कहां जाना चाहती है, यानी आपने कहां नंबर डायल करा है, यानी आप किससे बात कर रहे हैं। अगर वो नियरेस्ट है और साथ साथ वो अगर सेम सर्विस प्रोवाइडर है, यानी आपका एयरटेल है और आप भी क्या कर रहे हैं, किसी एयरटेल वाले पर्सन को ही, यानी जिस पर्सन को आपने कॉल करी है वो क्या है, वो भी एयरटेल, उसके पास भी एयरटेल वाला नंबर ही है, तो क्या होगा, वो आपके बेस स्टेशन तक ना जाते हुए, इवन बेस स्टेशन से होते हुए वापस क्या होएगी, आपके वापस उसी उसी एरिया में ही आपको सर्च करेगी। अगर उस एरिया का नहीं है, दैट डिपेंड्स कि जो आपने नंबर डायल करा है उसके बेसिस पे आपको क्या होता है, वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन सिग्नल्स ट्रेवल करते हुए जाते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर नियर बाय एरिया है तो वो बेस स्टेशन तक ही जाएगी और फिर वापस आपके एरिया में ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो सिग्नल्स ट्रेवल करते हुए, यानी एक आपने क्या करा, वो एनवेलप्स जो मैंने आपको बताया रेडियो वेव्स थी। ठीक है, रेडियो वेव्स जो कि स्पीड की लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएंगे, दूसरे से तीसरे जाएंगे, और जब वो पहले स्टेशन तक जाते हैं तो पहले ये चीज डिसाइड होती है कि वो एयरटेल का ही है या दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, यानी आपने जिसको नंबर डायल करा है वो एयरटेल का ही है या आइडिया है या जियो है या एमटीएनएल है या बीएसएनएल है। ठीक है, तो वहां पर वो चीज डिसाइड हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो स्विच हो जाती है चीजें, यानी आपको एयरटेल से क्या करना पड़ेगा, जियो में आपके जो एनवेलप है, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जियो में या आइडिया में जिस पे भी आपने नंबर डायल करा है वहां पर वो ट्रांसफर कर देती है, यानी उनके बेस स्टेशन पे चली जाएगी। और उस बेस स्टेशन से क्या होगा, उनके टावर के थ्रू होते हुए वो दूसरे, यानी जिसको आपने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वहां तक वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन, इस तरीके से हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर दो चीज डिपेंड करती है, पहली चीज कि कौन सा एरिया है, दूसरी चीज सेम नेटवर्क है या नहीं है, ठीक है। यानी आपका जो नेटवर्क है वो एयरटेल है और जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं, जिस पर्सन से बात करना चाहते हैं, वो भी एयरटेल यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है जिसके बेसिस पे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन के सिग्नल्स यानी मोबाइल इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाती है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट में सबसे पहले आता है मोबाइल। क्यों? क्योंकि मोबाइल ही है यानी जिसे हम कहते हैं इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। क्योंकि यही एक चीज है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारे सिग्नल्स को, हमारी साउंड्स को, जिसे हम जो हम बोल रहे हैं उससे क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दिस इज द डिवाइस विच प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल, ठीक है। उसके बाद आता है सिम, ठीक है। उसके बाद आता है सिम का भी रोल है, क्योंकि अगर सिम नहीं होगी तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी माइक्रोवेव जा रही है, वो इसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मोबाइल है और वो मोबाइल सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो सिम का है। उसके बाद आता है नेटवर्क टावर्स का, फिर बेस स्टेशन का, और उसके बाद आता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी हमारे सामने चीजें हैं। सबसे पहला मोबाइल जैसा कि मैंने बताया इट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो मोबाइल के अंदर रखे हुए हैं, वो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, हम अपने मैसेजेस को अपनी इंफॉर्मेशन को मैसेजेस के थ्रू टाइप करते हैं। वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, उनको वर्ड्स में टाइप कर रहे हैं, यानी उसमें क्या लिखा होता है ABCD हम टाइप करते हैं या कुछ भी लिखते हैं। लेकिन उसको अगेन क्या करा जाता है, वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन क्या करी जाती है, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करी जाती है, यानी नंबर्स में, यानी 0101। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर हमने यही डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाइनरी कोड्स में काम करते हैं, यानी उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसे हम बाइनरी कोड्स कहते हैं, ठीक है। 0101, तो वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे वो बाइनरी कोड में डेफिनेटली कन्वर्ट होगी। तो यहां पर जो हमारे मोबाइल है वो क्या करता है, वो यही काम करता है, वो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर ड्यूप्लेक्स टू-वे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन ओवर अ सेलुलर नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन नोन एज सेल साइट्स, ठीक है। जिसके बारे में अभी हम देखेंगे कि सेल साइट्स होती क्या है, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां पर सेल साइट्स और सेल यानी जो मोबाइल फोन है जिसे हम सेल फोन भी कहते हैं, उन दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। उसको हम देखेंगे कि आगे क्या होता है जब हम बेस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मोबाइल फोन इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आवर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि यही जो चीज है जो हमारे को मोबाइल कम्युनिकेशन करने में, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन मींस हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारा हेल्प करती है, ठीक है। अगर क्योंकि यही एक इक्विपमेंट है जो क्या कर पाता है, हमारे सिग्नल्स को, हमारी वॉइस को क्या कर पाता है, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत ही एडवांस वर्जन आ चुके हैं। इट जस्ट लाइक इट वर्क्स एज अ कंप्यूटर, क्योंकि वो क्या है, आप देखते हैं उसमें भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही लगे होते हैं। जैसे कि आप कभी मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें कोर्स होते हैं, क्वाड कोर, 8 कोर। वो कोर्स होते क्या है, दीज ऑल आर माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर में भी लगे होते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो हमारे कंप्यूटर में होती है वही आज के टाइम में हमें मोबाइल फोन में देखने को मिलती है। बस ये है कि ये इतने ज्यादा एडवांस नहीं है जितना काम हमारे कंप्यूटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी साइड देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सारा काम उतना ही फास्ट काम कर सकते हैं जितना अगर हम आप कहें कि कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है एक अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसमें काफी सारे जो सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते हैं जो कि अभी इसमें नहीं चलाए जा सकते, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल वर्क करना है तो उसके लिए आप यूजुअली कंप्यूटर या लैपटॉप्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका काम ज्यादातर पर्सनल वर्क के लिए ही होता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे भी, अपने डेली लाइफ में भी देखेंगे तो आप अपना मोबाइल का फोन पर्सनल पर्पस के लिए ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिम मींस व्हाट, सॉरी, इसके बाद आता है हमारा IMEI, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द नंबर। ये क्या होता है, नंबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, इट इज IMEI नंबर। व्हाट इज IMEI नंबर इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। ये होता क्या है, इट इज जस्ट बेसिकली अ नंबर जो कि एक
जब भी कोई आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरर होगा वो इस नंबर को डेफिनेटली क्या करेगा, इस मोबाइल में लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि इससे ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि मोबाइल जो है वो अथॉरिटी के पास रजिस्टर करा गया है और ये एक वैलिड मोबाइल है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इट इज अ 15 डिजिट कोड नंबर विच आइडेंटिफाई द डिवाइस विद द सिम कार्ड इनपुट वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, जब हम उसको उस क्या कहते हैं सिम कार्ड को, जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जब हम उस सिम कार्ड को इस मोबाइल में डालते हैं तो ये क्या करता है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन यानी जो IMEI वाली नंबर जो है ये सिम के पास जाती है और सिम से होते हुए कहां तक जाती है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास। और जब ये चीज क्लैरिफाई हो जाता है कि ये जो आपका IMEI नंबर जो है वो सही है, सही का मतलब ही क्या है कि आपकी जो मोबाइल है वो वैलिड है और वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी यानी जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो इसको क्या करता है, इसको रजिस्टर करता है। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली सिम एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप अपनी जो सर्विस है, जो सिम की सर्विस है यानी टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, वो यूज कर पाते हैं। विदाउट दिस आपके यानी इस IMEI की नंबर के बिना कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या करेगा, आपकी जो सर्विस है, जो आपकी सेलफोन सर्विस है वो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। वो कब प्रोवाइड होगी, जैसे ही आप उस सिम को यानी एयरटेल की है या जियो है या कोई भी सिम है जो भी आप यूज करते हैं, जैसे ही आप उसे फोन में डालेंगे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यानी IMEI वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सिम के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाती है, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच जाती है। और बेसिकली इसका यूज किस लिए होता है, जब ये चीज जब रजिस्टर्ड होती हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका यूज कब करा जाता है, जब आपका फोन चोरी हो जाता है या आपका फोन खो जाता है तो आप इसको ट्रैक करने में इसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसका यूज इसलिए कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टर्ड नंबर है इसको क्या करा जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचा दिया जाता है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आप रजिस्टर कर देते हैं कि भाई मेरा फोन खो गया है या चोरी हो गया है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जैसे ही ये आप जब सिम कोई भी पर्सन जिसने भी चोरी करा है या फिर जिसने बाय चांस जिसको मिल गया है, तो वो जब अपनी सिम डालेगा तो वो क्या होता है कि जैसे ही ये कोई भी सिम डालेगा तो वो इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाती है, सिम के पास पहुंच जाती है और सिम से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास। और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है कि ये वाला जो IMEI नंबर है, इस नंबर का मोबाइल फोन चोरी हो गया या खो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उससे ये बेनिफिट रहता है कि वो नंबर कभी एक्टिवेट नहीं होगा, आप उस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को कभी यूज नहीं कर पाएंगे उस फोन पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है, ये IMEI नंबर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से IMEI नंबर की हमारी क्या है, वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि अगर IMEI नंबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप फोन लेते हैं तो इसको इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि IMEI नंबर उसमें है या नहीं है। ठीक है, और वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इट कैन बी बेसिकली ये क्या होता है, इसी IMEI के नंबर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्लैरिफाई कर पाते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके बाद आता है हमारे पास सिम। What is SIM? SIM is the subscriber identification module। ठीक है, ये होता क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यानी जो एयरटेल या आइडिया या जियो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और इसी के थ्रू क्या करते हैं, आपका जो मोबाइल फोन है वो वैलिड प्रूव हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, आपको जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इसी के थ्रू होगा। अगर ये सर्विस नहीं है यानी आपके फोन में सिम नहीं है तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस नहीं दे सकता। तो ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करी जाती है मोबाइल की। तो इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट विच सिक्योरली स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एंड इट्स की। इट इज यूज्ड एंड ऑथेंटिकेट द सब्सक्राइबर ऑन मोबाइल टेलीफोनी डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना रोल है, क्योंकि अगर आपको सर्विस चाहिए तो सिम होना जरूरी है और अगर फोन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कि वही क्या करेगा, आपके सिग्नल्स को
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बेसिकली, और जो वॉइस सिग्नल्स हैं उसको क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम नंबर्स कहते हैं। और वही क्या करता है फिर आगे उसमें क्या लगा होता है, आपका ट्रांसमीटर लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। और वो ट्रांसमीटर क्या करता है, उन सिग्नल्स को जो कि रेडियो फॉर्म में होते हैं, यानी रेडियो वेव्स होती हैं, उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हेल्प करता है, यानी आपके फोन से निकलेंगे और नियरेस्ट टावर तक जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही हमारा फोन से हमारे सिग्नल्स निकलेंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे, टावर के पास। व्हाट इज टावर? इट इज अ सेल फोन टावर, और सेलुलर बेस स्टेशन इज अ सेलुलर enabled mobile device site where the antennas and electronic communication equipment are placed। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने नियरेस्ट अपने बहुत सारे आसपास क्या देखे होंगे, टावर्स देखे होंगे, और वो टावर्स में क्या लगे होते हैं, एंटीनाज लगे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, एंटीनाज हैं, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ट्रांस रिसीवर है, और आपका इसमें क्या क्या मिलता है, जीपीएस रिसीवर है, प्राइमरी एंड बैकअप इलेक्ट्रिक पावर सोर्स होता है और शेल्टरिंग के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें लगानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीज नहीं होएंगी तो जो भी मोबाइल से आपके सिग्नल्स गए हैं वो ये सारी चीज कैच नहीं कर पाएगा, और जब कैच नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके सिग्नल्स वहीं के वहीं रह जाएंगे और वहीं कहीं आपके एरिया में ही ट्रैवल करते रहेंगे और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपके नियर बाय एरिया में वो टावर होना बहुत जरूरी है। अगर ये टावर नहीं है तो आप कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा और रिसीव होते हुए बेस स्टेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये टावर का होना भी बहुत जरूरी है और ये अपना एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम 4G यूज कर रहे हैं, और अगर जैसे ही हमें 5G चाहिए होगा तो हमें और भी ज्यादा एडवांस एंटीनास की और हमारे आसपास और भी ज्यादा टावर्स की और भी ज्यादा एंटीनास की जरूरत पड़ेगी। एंटीनास मतलब जिसमें रिसीवर भी होता है, ट्रांसमीटर भी होता है। बेसिकली रिसीवर क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको फर्दर आगे भेजा जाता है, और आगे क्या होता है, ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, वो आगे क्या करते हैं, जहां पर आपने फोन करा है, जिसको फोन करा है उसके नियरेस्ट टावर से होते हुए वहां पर जो टावर होगा वो क्या करेगा, उधर जो ट्रांसमीटर लगा होगा उसके थ्रू क्या होंगे, वो सिग्नल्स जाएंगे और दूसरे पर्सन के पास सेलफोन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है इन मोबाइल कम्युनिकेशन, और जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायर्ड में भी यही होता है। वायर्ड में बेसिकली क्या होता है, हम वायर्स का यूज होता है, ठीक है। तो जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बेस स्टेशन। बेस स्टेशन का क्या रोल है, यहां पर हम जैसे ओवरव्यू ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिस इज बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या करता है, वो आपको एक तरीके से बहुत सारे टावर्स को हैंडल करने का काम करता है। यानी अगर सपोज मैं एक बात करूं, एक पर्टिकुलर जगह है और उसके आसपास नियर बाय एरिया में 10 किलोमीटर में क्या कर दिया है, बहुत सारे और भी छोटे छोटे टावर लगे हुए हैं। तो जो बड़ा टावर है वो क्या करता है, आपको एज अ बेस स्टेशन काम करता है। क्यों? क्योंकि वही सारे चीजों को हैंडल करता है, और उस पर्टिकुलर दायरे में यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टावर्स होते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया को क्या नाम दे दिया जाता है, सेल्स कह देते हैं उसे। और उसी तरीके से ऐसे ही बहुत सारे बेस स्टेशन होते हैं। और क्या होता है कि जब हमारे सिग्नल्स जो होते हैं वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन ट्रैवल करते हुए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बेस स्टेशन होता है उसका जो टावर होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचा रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, यानी उसके थ्रू जो सिग्नल्स होंगे, यानी उस बेस टावर में जितने भी एंटीनास होते हैं यानी ट्रांसमीटर होते हैं, वो ज्यादा दूर तक हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं, तो ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली क्या, बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू द एंटीनास व्हिच रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स इन द सेलुलर नेटवर्क टू द कस्टमर फोन्स एंड सेलुलर डिवाइसेस, ठीक है। यही उसका काम होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले कहां जाता है, टावर तक। टावर के बाद वो बेस स्टेशन जाएगा या नहीं जाएगा, दैट डिपेंड्स कि वो कहां पर हमने फोन डायल करा है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कौन सी सर्विस, यानी जिस पर्सन को मैंने कॉल करी है या मैंने जिस पर्सन को मैं अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं उसका नंबर कोई और सर्विस प्रोवाइडर है यानी एयरटेल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां से हमारे जो टावर है यानी बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन में जो टावर लगा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या करेगा, हमारे सिग्नल्स को एयरटेल से यानी जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उससे क्या करेगा, दूसरे में स्विच कर देगा। यानी कौन से में स्विच करेगा, जिसमें आपने कॉल करी है, यानी जिस पर्सन को कॉल करी है वो उस सर्विस प्रोवाइडर में आपकी कॉल को, आपके इंफॉर्मेशन को स्विच करेगा। ऑटोमेटिकली ये जो बेस स्टेशन होगा उस आपके क्या करेगा, नियरेस्ट उस वाले सर्विस प्रोवाइडर में, उस वाले सर्विस प्रोवाइडर के बेस स्टेशन में अपने सिग्नल्स को भेज देगा। और फिर क्या होगा, फिर आगे जो बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन आगे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होएगी और फिर कहां पहुंचेगी, जहां पर वो दूसरा पर्सन बैठा है वहां पर नियरेस्ट
बेस स्टेशन में जाएगी और उसके बाद आपके उसके नियरेस्ट टावर के पास जाएगी और वहां से होते हुए वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन के पास जाती है। तो दैट्स वाई जो बेस स्टेशन है वो क्या करता है, बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन को स्विच करने में हेल्पफुल रहता है। स्विच मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम सर्विस प्रोवाइडर की है या नहीं है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने एयरटेल टू एयरटेल कॉल करी है तो बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन, सेम बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन ट्रैवल करेगी। अगर नहीं है तो बेस स्टेशन का काम ही क्या होता है, जो आपका जो कहते हैं आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे स्विच करके दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में आपको क्या करेगी, हेल्प करता है। दैट्स वाई इसका अपना एक रोल प्ले होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडिया। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली हम अभी क्या करते हैं, जब हम फोन का यूज करते हैं तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज वी कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। और ट्रांसमिशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, इट इज द ट्रांसमिशन, आई मीन ट्रांसमिशन क्या डिफाइन करता है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो दैट इज वी कॉल्ड ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने लिखा है इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर एंड इट इज द चैनल थ्रू विच द डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है इट कैन बी वायरलेस और इट कैन बी वायर्ड वन। ठीक है, तो जब हमारा वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो उसी वायर में ट्रैवल करते हुए जाते हैं। लेकिन जब अनगाइडेड होता है तो क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या करते हैं, उसको रिसीवर के थ्रू, सॉरी ट्रांसमीटर के थ्रू भेज देते हैं और वो एंटीना के पास यानी टावर्स के पास पहुंच जाती है, जैसे कि हमने मोबाइल कम्युनिकेशन में पढ़ा। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले आता है हमारा ठीक है, तो यहां पर जो हमारे गाइडेड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उसको एक पाथ दे दिया जाता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हुए जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी जब वायर का यूज करते थे पहले, जो कि आज भी करते हैं, क्योंकि हमें 5G टेक्नोलॉजी के लिए हमें बहुत ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ का यूज कर सके, जो कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स जो आज के टाइम में कोशिश करा जा रहा है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। अदरवाइज अभी जो है हम कौन सी यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो उससे पहले क्या करी जाती थी, ट्विस्टेड पेयर केबल करी जाती भी थी और अभी भी काफी जगह करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया में क्या आता है हमारा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। व्हाट इज दिस, दीज आर द वेव्स। वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देखा था, तो वहां पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं। तो उन्हीं में से इन 3 वेव्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में हमें क्या जरूरत होती है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हमारे पास ट्रांसमीटर होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। लेकिन गाइडेड मीडिया में क्या होता है, ट्रांसमीटर भी होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए और उसके साथ साथ केबल भी होनी चाहिए, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लगी होती है और जिससे क्या होता है, हमारी जो वेव होती है वो ट्रैवल करते हुए जाती है। अब दोनों के एडवांटेज भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, क्या है अभी देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें क्या है, नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, यानी हमारे पास ट्रांसमीटर है यहां से, और जहां पर टावर्स हैं वहां पर क्या है, हमारे पास एंटीनाज हैं जिसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगे हैं। तो यहां से वेव क्या करेगी, जाएगी और वहां जाके रिसीव हो जाती है, तो बीच में हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, एडवांटेज ये है कि कोई हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, जैसे कि लिखा है इसमें, द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर बट इट इज लेस सिक्योर एंड यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेस सिक्योर क्यों है, क्योंकि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करा, अपने फोन से निकाल दिया। फोन से यानी फोन ने क्या करा, फोन में जो ट्रांसमीटर लगा हुआ था उसने क्या करा, उस सिग्नल्स को छोड़ दिया एयर में ही। अब जब एयर है तो एयर तो
सबके लिए खुली है, और जब सबके लिए खुली है तो ऑटोमेटिकली क्या है, जैसे मैं इंफॉर्मेशन को छोड़ सकता हूं तो ऐसे कोई उसको रिसीव भी कर सकता है अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी को मैच कर ले तो, ठीक है। तो वो क्या है, इसीलिए लेस सिक्योर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे एयर में जितने भी सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं दैट डिपेंड कि अगर उस फ्रीक्वेंसी को दूसरा ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर अगर मैच कर लेता है तो क्या करेगा, वो सारे के सारे सिग्नल्स को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, ठीक है। तो जिससे क्या है, इट इज वेरी लेस सिक्योर। बट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे कोई वायर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पहले क्या होता था, कोएक्सियल केबल जो कि बहुत हैवी होती थी, उन केबल्स का यूज करा जाता था, और उसके लिए क्या है, एक तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, उसके बाद उसको उन लाइंस को अंडरग्राउंड बिछाना होता था, तो उसके लिए बहुत सारा मेहनत भी लगती थी, हार्डवर्क चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो वो सारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो सिग्नल है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है। बेसिकली वायरलेस रेफर्स टू द कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग वायर केबल्स और एनी अदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू द अदर डिवाइसेस। और इसमें होता क्या है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस लिए यूज करी जाती हैं, जो हमने सिग्नल्स, जो हमने जो भी कुछ बोला, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, उसको क्या करा गया, हमने नंबर्स में यानी बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो हमारे रेडियो वेव्स हैं या इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अलग अलग मेथड का यूज करके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में भी क्या होता है, आप अपने इंफॉर्मेशन को पहले क्या करते थे, ब्लूटूथ से ट्रांसमिट करते थे। ब्लूटूथ भी क्या है, उसमें भी क्या करा जाता है, इन्हीं रेडियो वेव्स का ही यूज होता है, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है, ठीक है। वो सारी क्या होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स में कन्वर्ट होती हैं, और उसके बाद वो नंबर्स क्या करते हैं, रेडियो वेव्स या बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन जाते हैं। उसी तरीके से वाईफाई होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। यानी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जहां से मुझे लेनी थी, मुझे कहीं उसके पास नहीं जाना पड़ा या किसी वायर का यूज नहीं करना पड़ा। दैट इज वी कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसका आज के टाइम में बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि वायरलेस जब कम्युनिकेशन था तो वो कहां से स्टार्ट हुआ था, 1G से। और उससे पहले क्या होता था उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि क्योंकि हमारे पास टेलीफोन्स तो थे, लेकिन वो कौन से थे, वायर्ड वन, ठीक है। जैसे ही हमें पता चला कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एयर के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं, तो हमने अपने इंफॉर्मेशन को एयर के थ्रू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भेजना स्टार्ट कर दिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे को आगे सामने मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम कैसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू, इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे कि आपने सुना होगा फोन में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करा जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसी तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर कुछ बैंड्स में क्या करती हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। वो भी क्या करती हैं, वो भी एक बेस स्टेशन से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, यूजर्स तक पहुंच पाती है। उसी तरीके से वाईफाई हो गया या मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये सारे क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रांसमीटर चाहिए और रिसीवर चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेसिकली एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ही क्या है, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कॉस्ट यानी इसमें बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, इट इज हाईली स्पीडी क्यों है, क्योंकि यहां पर हमें बेसिकली एयर में लाइट की स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, यानी हमारे जो सिग्नल्स हैं, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होकर वो किसके थ्रू जा रही है, रेडियो वेव्स के थ्रू या इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइट की स्पीड से जाती है। तो दैट इज बेसिकली द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ आवर
वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसमें यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज हाईली चीपर, जैसे कि मैंने बताया, एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। क्यों? क्योंकि हमें कोई वायर्स नहीं बिछानी। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले वायर्स को बिछाना पड़ता था, अंडरग्राउंड क्या करना पड़ता था, पहले तो लाइनिंग करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद उन वायर्स को डालना पड़ता था, फिर उसके बाद क्या होता था, वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर पाते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, टाइम टेकिंग भी है। और यहां पर क्या है, हमने एक जगह एंटीना लगा दिया, दो जगह एंटीना लगा दिया, और दोनों जगह पे ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसको बस इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो एक दूसरे से सिग्नल रिसीव कर सके, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये वायरलेस कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा एडवांटेजियस हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, द डेटा इज ट्रांसमिटेड फास्टर एंड हायर स्पीड, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा इट रिड्यूस मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन कोड एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। बस क्या होना चाहिए, आपके जो टावर होने चाहिए आपके नियरेस्ट। अगर टावर्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपके पास सिग्नल पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका रीजन ही यही है कि आप उस एरिया में यूजर्स कम है। ठीक है, तो इसलिए सर्विस प्रोवाइडर वहां पर यूजुअली क्या करते हैं, टावर्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, कोई भी प्रोफेशनल जो है उसको क्या कर सकता है, कहीं पे भी इंटरनेट का यूज करके, वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करके क्या कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, और वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। उसके साथ साथ क्या है, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे रूरल एरियाज में जा चुके हैं, ठीक है, वहां पर जो काम कर रहे हैं, उनके पास भी क्या है, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। तो ये सारे क्या है, इनके एडवांटेज हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। क्योंकि अगर वायरलेस कम्युनिकेशन रहा है तो उसका यही बेनिफिट रहा है कि भाई आपका क्या हो सके, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंच सके, इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसीलिए क्या हुआ है, इसका एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन मतलब पहले क्या हम करते थे, पहले हम 1G, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, और अब क्या है, हमारा 5G के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा अच्छी चीजें होती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उतना ही ज्यादा हम अपनी इंफॉर्मेशन को उतनी जल्दी और उतना ही ज्यादा एक्सेस में इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक एडवांटेज और एवोल्यूशन, दैट इज द मेन एम ऑफ द एवोल्यूशन की क्या जरूरी है कि हम चीजों को और भी ज्यादा बेटर यानी इंप्रूव कर सके। तो इसीलिए हमारी क्या है, एवोल्यूशन होता जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आता है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ द, जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि एयर में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए सिक्योर भी नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अवर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये है तो वो उससे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो भी क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। यानी आपने अपने फोन से सिग्नल्स को भेज दिया, और उसको भेजने के बाद क्या है, वो सिग्नल्स एयर में ट्रैवल करेंगे, ऑटोमेटिकली कोई भी उसे एक्सेस कर पाएगा। तो इसके लिए उसको हाईली सिक्योर होना जरूरी है। सिक्योर कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, जब उनको यानी बाइनरी कोड्स को रेडियो वो में एनवेलप में बंद करते हैं, तो उसको इस तरीके से बंद करा जाता है कि वो कोई भी एक्सेस ना कर सके। एक तरीके से उनको इस तरीके से एनक्रिप्शन करा जाता है, उनको एक कोडिंग के फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो सिक्योर रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, आज के टाइम में इनको एक्सेस करना फिर भी बहुत आसान होता जा रहा है। ठीक है, आसान नहीं इन द सेंस कि उसको कुछ लोग जो ऐसे हैं वो उसको एक्सेस करने में एबल हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है, ये अभी भी इनसिक्योर माना जाता है। ठीक है, लेकिन वायर्ड में क्या है, वायर्ड में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, एक हमारी वायर के थ्रू जाता है, जिससे क्या है कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ क्या होगा, जिस वायर के थ्रू वो जा रहा है, अगर उस वायर के थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है अगर कोई निकाल ले तो बात अलग है, अदरवाइज क्या है, ये जो वायर है हमारे लिए काफी सिक्योर माना जाता है। ठीक है, उसके भी काफी सारे एडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे सामने आता है एवोल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको, एवोल्यूशन में जैसे कि हमारे पास पहले आया 1G। 1G में क्या था, एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन था, उसमें हम क्या थे, एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा 2G। 2G में हमने टेक्स्ट मैसेजिंग का यूज करना स्टार्ट करा। अगर बचपन में किसी ने कीपैड वाले फोन यूज करे हैं तो उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम यानी फर्स्ट टाइम हमने वहीं से ही टेक्सटिंग करना स्टार्ट करा था। ठीक है, और उसके बाद आया हमारा 3G। 3G में हमारे पास क्या आया, मोबाइल एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन आए, क्योंकि उसके 3G कनेक्शन के बाद ही क्या पॉसिबल हुआ, इंटरनेट का काफी ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ। अदरवाइज इंटरनेट क्या था, काफी लिमिटेड था, और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ पर्टिकुलर बिजनेस जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे वो ही यूज कर पाते थे, क्योंकि उनके पास ही वो ऐसे इक्विपमेंट होते थे कि वो इंटरनेट का यूज कर पाते थे। लेकिन जैसे ही
3G कम्युनिकेशन आया और उसके बेस पे बनाए हुए मोबाइल फोन आए, तो क्या हुआ है, हमारा इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज्यादा यूज हो पाया। उसके बाद 4G आया, जिसमें हम देखते हैं हमारे पास क्लाउड टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद हमारे पास ब्रॉडबैंड का हमने यूज करना, हमारे यूज में डेली लाइफ में यूज होना स्टार्ट हुआ, जिसे हम आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज करते हैं। और जैसे कि आपको पता है वाईफाई के बारे में, जो कि आजकल बहुत लोगों के घर में लगा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो चीजें हैं, वो कहां से आई, जैसे जैसे हमारी चीजें अपग्रेड हुई। और आज के टाइम में हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारा 5G के ऊपर फोकस है, ठीक है। तो 5G क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये हमारी चीजों को इंप्रूव कर रहा है, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि 5G क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, दिस इज द एवोल्यूशन। क्योंकि एवोल्यूशन हुआ है तो हम क्या कर पाए हैं, हम चीजों को अपग्रेड कर पाए हैं। और पहले टाइम में हम क्या करते थे, अगर मुझे एक छोटी सी वीडियो डाउनलोड करनी है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता था, नियर अबाउट आधा घंटा वेट करना है। और अगर वही उसी वीडियो को, इवन मैं बात करूं 1 GB की वीडियो को भी अगर मुझे डाउनलोड करना है तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स और इवन लेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो है चीजें इंप्रूव हो गई हैं। क्यों, क्योंकि हमने चीजों को इंप्रूव करा है, वायरलेस कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, ठीक है। इसी वजह से आज के टाइम में हमारे लिए 5G की नीड और भी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए देखते हैं 5G के बारे में। सबसे पहले 5G में डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 5G और 4G में कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, हाई लेटेंसी, यानी जो 4G है उसमें लेटेंसी काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू 5G। अगर 5G इंप्लीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, डिले ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विल बी वेरी लेस, यानी जो इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है उसमें जो पहुंचने का जो टाइम है दैट विल बी वेरी वेरी लेस, दैट विल बी लेस देन 1 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इट इज हाईली यूजफुल, इट विल बी हाईली यूजफुल इन द फ्यूचर। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच पाएगी, हम उसको उतनी ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा यूज कर पाएंगे। उसके बाद आता है डेटा ट्रैफिक, जो कि हमारा डेटा ट्रैफिक पहले कितना होता था, 7.2 हेक्साबाइट तक हो पाता है 4G में। वही चीज कितनी हो पाएगी, 50 हेक्साबाइट पर मंथ हो पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5G के यूज की वजह से ही ये चीज पॉसिबल होएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा डाउनलोड स्पीड, जो कि डाउनलोड स्पीड 1 GB पर सेकेंड, यानी जैसे कि मैंने बताया कि 1 GB पर सेकेंड मैक्सिमम पीक स्पीड है 4G की, वही 5G की कितनी है, 20 GB पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो एक वीडियो को मुझे अगर 5 मिनट डाउनलोड करने में लगते हैं या 10 मिनट्स लगते हैं 1 GB की वीडियो को डाउनलोड करने में, ठीक है, जो कि 4G के थ्रू है, और वही 5G के थ्रू हार्डली कुछ सेकंड्स में ही डाउनलोड हो पाएगी। यानी आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत कम टाइम में रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवेलेबल स्पेक्ट्रम, इसका जो यानी 4G का जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है दैट इज 3 गीगाहर्ट्ज, यानी कुछ गीगाहर्ट्ज ही हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम का कुछ पर्टिकुलर बैंडविड्थ ही है जो हम 4G में यूज कर पाते हैं। लेकिन वही 5G की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, 30 गीगाहर्ट्ज, यानी अगर 4G में इतनी इंफॉर्मेशन, यानी इतना जो पाथ है हमें प्रोवाइड हो रखा है, तो 5G के लिए हमें इतना पाथ प्रोवाइड होएगा, ठीक है। तो जिससे क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक साथ रिसीव कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास क्या है, 5G इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नियर फ्यूचर। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हम फास्ट हो पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं IoT की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हैं, जब हमारे जो इंफॉर्मेशन है, IoT की बात करें तो ये सारी चीजें किससे कनेक्ट होती है, सर्वर से। और अगर मैं सर्वर्स की बात करूं तो जो सर्वर से इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा, यानी बहुत फास्ट आनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, तभी हम चीजों को एक्सेस कर पाएंगे IoT में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, कनेक्टिविटी, ठीक है। यहां पर क्या है, 100,000 कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर में होगा, तो यहां पर क्या होगा, 1 मिलियन कनेक्शंस हो पाएंगे, यानी हमारे जो यूजर्स हैं, यूजर बेस बहुत बढ़ जाएगा एक पर्टिकुलर किलोमीटर एरिया में, पर्टिकुलर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। तो जिसके बहुत ज्यादा एडवांटेज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, हमारे लिए 5G भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारा इसके प्रोज एंड कॉन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रोज तो हमने देख ही लिया है, वेरी लेस लेटेंसी, ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो पाएगी। तो ये सारे क्या है हमारे लिए इसके क्या है प्रोज हैं। लेकिन वहीं कॉन्स में क्या देखने को मिलता है कि कॉस्ट एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी कॉस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हमें 5 टावर लगाने की जरूरत है, तो वहीं पर ही अगर मुझे 5G चाहिए तो मुझे शायद 15 या 20 या 30 टावर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। उसके साथ साथ क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है। अभी जब तक कोई चीज डेवलपमेंट स्टेज में रहेगी तो उसके लिए क्या होगा, उसको अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक, यानी अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारी कंट्रीज के पास नहीं है, उसको किस तरीके से यूज करा जा सकता है, किस तरीके से उसको एस्टेब्लिश करा जा सकता है। तो ये सारी चीज क्या है हमारे लिए कौन सा आती हैं। उसके साथ साथ क्या आता है हमारे लिए, बेसिकली इट यहां पर आप देख सकते हैं क्राउडेड रेडियो वेव्स। जब क्राउडेड ओवर क्राउडेड रेडियो वेव्स होंगी तो दैट कुड बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ इवन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स आ जाती हैं तो वो क्या कर सकती है, ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन सेल्स को, ह्यूमन टिश्यूज को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे लोगों के जब आप लोगों को इफेक्ट कर सकती है इन द सेंस उसमें काफी कुछ यानी डिसीज, यानी उसमें डिसीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसके क्या है, दीज आर द बेसिक कॉन्स ऑफ दी 5G। क्योंकि ये अगर हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्स हैं तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं हम इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्स रहेंगे तो क्या रहेगा, इसको इन फ्यूचर इंप्लीमेंट करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या है, इसका क्या है इशू है, इसका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने ज्यादा टावर्स, बेसिकली मैंने आपको बताया कि इट्स अ वायरलेस कम्युनिकेशन, और वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है, टोटली इनसिक्योर। इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है एयर के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो इसीलिए इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, ये सारी कॉन्स को दूर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको अगर जब तक इंप्रूव नहीं करा जाएगा, इन कॉन्स को दूर ओवरकम नहीं करा जाएगा, तब तक इनको इन फ्यूचर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास इसकी बेसिक नीड्स, ठीक है। क्यों हमारे को 5G की नीड है? जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली जो नीड है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे एक्सेस कर जा सकते हैं। जैसे कि वी कैन डाउनलोड अल्ट्रा HD मूवीज, जैसे कि अल्ट्रा HD मूवीज हो या बहुत बड़ी से बड़ी फाइल हो, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकेंड्स में ही डाउनलोड कर पाएंगे। और दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। क्योंकि यह हमारी नीड बन चुकी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं और उतनी ही ज्यादा स्पीड में करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, 5G विल एनेबल एन इंटरकनेक्शन ऑफ 20.8 बिलियन डिवाइसेस फ्रॉम लॉक डोर टू कार टू रेफ्रिजरेटर। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 5G होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम एक एक डिवाइस को क्या कर पाएंगे, 5G का यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया IoT होता क्या है, IoT इज बेसिकली द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर IoT होगा तो हम क्या कर पा रहे हैं, IoT होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज को दूसरे का कनेक्ट करके अपने फोन से ही सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास 5G होगा। यानी 5G इन द सेंस कि हमारे पास बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होगा, बहुत ज्यादा हाई स्पीड हमारे पास डेटा कनेक्शन होगा। और वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास 5G होगा, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। उसके अलावा जो हमारा IoT है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज बेसिकली द बैकबोन इन बिल्डिंग द स्मार्ट सिटीज विद एन IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे अपने स्मार्ट सिटीज में IoT इंप्लीमेंट करना है तो मुझे 5G की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या है, 5G विल प्रमोट द अल्ट्रा लो लेटेंसी व्हिच मींस दैट अ स्पेक्टेटर इन द क्रिकेट स्टेडियम कैन वॉच अ लाइव स्ट्रीम ऑफ एन अल्टरनेट कैमरा एंगल ऑफ द एक्शन दैट मैचेस व्हाट इज गोइंग इन पिच अहेड एंड विद नो परसीवेबल डिले। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि हमें पता है कि जब हम नॉर्मली मैच देखते हैं तो थोड़ा सा डिले रहता है जब घर पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब 5G होगा तो ये सारी चीज भी, यानी वो डिले क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी जैसे ही जो प्रोसेस, यानी जो एक्टिविटी ग्राउंड में हो रही है, कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हो रही है, वो उस एक्टिविटी को हम सेम लाइव क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठ के देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हाई स्पीड रहेगी और इतनी कम लेटेंसी होगी उसमें कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे यानी रियल टाइम में हम एक्सेस कर पाएंगे घर बैठे बैठे। तो 5G इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन यानी ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए इन डेली लाइफ हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में हमारे को डाउनलोड भी चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस भी चाहिए, तो ये सारी चीज क्या है तभी पॉसिबल हो पाएंगी और फास्ट वे में हो पाएंगी जब हमारे पास 5G होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स देखे और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ट्रांसमिशन दो तरीके से पॉसिबल है और एक है अनगाइडेड, दैट वी कॉल वायरलेस कम्युनिकेशन, और दूसरा है गाइडेड, जिसे हम कहते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगी और उतना ही ज्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से गाइडेड मीडिया काम करता है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।